बूंदी जिले के केशव राय पाटन से अनंतपुरा की तरफ जाने वाला जो रास्ता है ये बारिश और बाढ़ के पानी में बह गया है। गई 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 उधर जा। इस वक्त मॉनसून अपने पीक पर है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश की हर दिशा में जमकर बरस रहा है। मॉनसून तो वो खुशखबरी है जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान करता है, क्योंकि बारिश देश की रीढ़ की तरह काम करती है। लेकिन इस साल मॉनसून के महीने में जो तस्वीरें कोने कोने से आई हैं वो त्राहिमाम की कहानी सुना रही है। फिर चाहे वो मैदान हो या फिर पहाड़, पानी जब तबाही बनकर दस्तक देता है तो तस्वीर कितनी विकराल, कितनी भयानक होती है, यह हम उत्तराखंड के धराली से लेकर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ तक देख चुके हैं। जब बड़े बड़े पहाड़ से लेकर इमारतें तक ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती हैं। बावजूद इसके देश के आम नागरिक पानी की इस ताकत को नजरअंदाज कर खिलवाड़ करने पर आमादा हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि पानी जब रफ्तार के साथ आता है तो सब कुछ लील जाता है, और जो लोग ये भूल जाते हैं उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जान की सलामती के लिए पानी से खिलवाड़ मत कीजिए। देश भूला नहीं है उत्तराखंड के धराली में हुई उस तबाही को, जब प्रचंड वेग के साथ आया पानी पूरे गांव को ही लील गया था। अगर देश नहीं भूला तो पानी की ताकत को आप क्यों भूल गए? गई 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 उधर जा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की तस्वीरें देखकर आज भी कलेजा सहम जाता है। किश्तवाड़ में हुई तबाही में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बारिश के महीने में आई जिस तबाही के निशान कभी नहीं मिटेंगे, उसे आप भला इतनी जल्दी क्यों भूल गए? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आम लोग पानी की ताकत को भूलकर अपनी जान को दांव पर लगाकर उफनती धारा को पार करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बालोद हो या फिर राजस्थान का सिरोही, जब जब पानी से खिलवाड़ की कोशिश हुई तब तब इंसान उसकी कीमत चुकाता भी दिखाई दिया है। बावजूद इसके हम रुकते नहीं, खतरा देखकर भी हम संभलते नहीं। और उसके बाद क्या होता है ये बताने के लिए शुरुआत पंजाब के मोहाली से आई तस्वीरों से करते हैं। ओ हट जानी गड्डी यार, ओ हट जानी यार। गई 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 उधर जा, उधर जा, उधर जा। ओ गई
ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾ ਪਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਪਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ यार। तस्वीरों में पानी का बहाव इस बात की गवाही दे रहा है कि रफ्तार कितनी ज्यादा है। दूसरे किनारे पर सफेद जीप के साथ कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। इनकी हिम्मत देखिए, सफेद जीप में सवार दो लोग इस पानी को पार करने की ठानते हैं, जबकि दूसरे किनारे पर मौजूद लोग ऐसा करने से मना कर रहे थे। एक शख्स पीछे खड़ा है जबकि दूसरा ड्राइविंग सीट पर बैठा है। पीछे वाला शख्स हाथ से कुछ इशारा भी करता है और जैसे ही उपंती धारा के बीच जीप उतरती है, उसके 2 सेकंड के भीतर ही पानी उसे पटक कर रख देता है। उतर जा कहते आप उतर जा हो गए। फिर से देखिए कैसे 2 सेकंड में जीप के सिर्फ टायर दिखाई दे रहे थे। पानी के वेग में जीप बही जा रही थी और उसके नीचे 2 इंसान अब भी दबे हुए थे। पानी ने जीप को लील लिया था, लेकिन अचानक जीप एक तरफ टिकती है तो एक शख्स दिखाई देता है। ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾ ਪਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਪਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ यार। ਉਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ यार। ਥਾਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ खड़े ਉਹ ਕੱਢ ਦੋ यार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। वो शख्स अब भी हाथ उठाकर कुछ इशारा कर रहा है, लेकिन ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गनीमत ये रही कि जीप पानी में एक पत्थर के सहारे अटक गई थी और फिर जेसीबी से दोनों जीप सवारों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया। अब इसे जानबूझकर जान को जोखिम में डालने की सनक ना कहें तो क्या कहें। अफसोस की बात यह है कि सनक की ऐसी ही तस्वीर देश के कोने कोने से सामने आ रही है। राजस्थान के सिरोही में क्या हुआ देखिए। पानी के तेज बहाव के बीच एक जीप पलटी हुई है और जीप में फंसे लोग सुरक्षित किनारे पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों? नौबत इसलिए आई क्योंकि सड़क पर पानी का कब्जा हो चुका है और इस खतरे को नजरअंदाज करके जीप जब पानी में उतारी गई तो संतुलन खो बैठी। देखिए पानी का बहाव कितना तेज है। रस्सी और लोगों का सहारा होने के बावजूद संतुलन बना पाना नामुमकिन साबित हो रहा है। जीप में एक महिला भी सवार थी जो बिल्कुल मुहाने पर अटकी है। सबसे खतरनाक तस्वीर तब सामने आती है जब बचाने वाले और फंसे हुए लोग एक साथ बहने लगते हैं। राहत की बात यह रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। राजस्थान के सिरोही में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि तेज बहाव वाले इलाकों और उफान पर चल रहे नालों में वाहन लेकर न उतरें। लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही की मिसाल पेश कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या हुआ है। पानी को कम आंका गया, अंदाजा गलत साबित हुआ और नतीजा आफत में फंस गई जान।
वो तो गनीमत यह है कि कार अटकी हुई है, वरना क्रेन के पहुंचने से पहले ड्राइवर समेत उसे बहा ले जा सकती थी। सूचना मिलते ही क्रेन बुलाई गई और देखिए कैसे क्रेन से लटक कर कार का ड्राइवर बाहर निकला। क्रेन को पकड़कर बाहर आना भी इतना आसान काम नहीं था। अगली तस्वीर देखेंगे तो आप कांप उठेंगे। तस्वीरें ओडिशा के कोरापुट से आई हैं, जहां एक यूट्यूबर उफनते झरने के बिल्कुल बीच में रील बनाने के लिए खड़ा था। इन तस्वीरों को देखकर ही डर लग रहा है, लेकिन सागर खतरे को भांप नहीं पाया। दरअसल सागर अपने साथियों के साथ यूट्यूब चैनल के लिए पर्यटन स्थलों की रिकॉर्डिंग करने कोरापुट गए थे, लेकिन भारी बारिश के बाद बांध से पानी छोड़ा गया। झरने में पानी का बहाव अचानक बढ़ने से सागर एक चट्टान पर फंस गए थे। काफी देर तक चट्टान के पास टिके रहने के बाद सागर तेज धारा में बहते हुए दिखाई देते हैं। अब तक सागर का पता नहीं चल सका है। बार बार ऐसी तस्वीरों को दिखाने का मकसद हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद उस आबादी को आगाह करना है जो ऐसी उफनती धाराओं के बीच मौजूद है और जान को जोखिम में डालकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में है। अंजाम क्या होता है आप देख चुके हैं, और सिर्फ मैदान पर ही लोग जान जोखिम में नहीं डाल रहे। अगली तस्वीर देखिए जो पहाड़ों से आई है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई हैं, जहां एक शख्स कुछ पत्थरों के सहारे मौत के दरिया को पार करने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है ये तब पता चलता है जब कैमरा घूमता है। सोचिए, अगर जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो ये शख्स सीधे पानी के साथ बहते हुए गहरी खाई में जा सकता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उफनते नाले में जान जोखिम में डालने वाला ये शख्स एक अध्यापक है जो इस तरह का खतरा मोल लेकर स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कई बार मजबूरी में भी लोग जान दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी अपील है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अब गुजरात के अहमदाबाद से आई तस्वीर देख लीजिए। एक एसयूवी कार आधी से ज्यादा डूब चुकी है। सनरूफ वाली इस कार में फंसे लोग छत के रास्ते बाहर आकर सुरक्षित निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि एसयूवी चालक को लगा कि वो कार लेकर पानी को चीरते हुए आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कार फंसी तो उसमें एक पुरुष और 2 महिलाएं सवार थी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। चंबा में बादल फाड़ तबाही की दूसरी तस्वीर देखिए। जैसे ही पहाड़ का हिस्सा गिरने लगता है, बाइक सवार वहां से रफ्तार भरने लगता है। कुछ इंच का फासला ना होता तो जान खतरे में पड़ सकती थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आई अगली तस्वीर देखिए, जहां आफत की बारिश के बीच पूरा पुल ही टूटकर नदी में जमींदोज हो गया। यह पठानकोट को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला पुराना चक्की पुल था, जो नदी का तेज बहाव सह नहीं पाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश से जबरदस्त तबाही हुई है। बारिश का पानी घरों में घुस चुका है। लोगों का घर आधे से ज्यादा डूब चुका है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। हालात ये हैं कि लोगों ने अपने घर की छतों पर ही आसरा ले रखा है, क्योंकि जमीन पर तो पानी का कब्जा हो चुका है।
मौसम विभाग ने सोमवार को भी यहाँ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के पानी की इतनी तेज रफ्तार और उसका शोर सुनकर हर कोई डर गया। मूसलाधार बारिश में राजस्थान का सीकर गोते लगाने लगा। ये देखिए, घुटनों तक पानी भर चुका है। दुकान मकान सब कुछ लबालब हो गए। एम्बुलेंस तक पानी में डूबी हुई है। राजस्थान बाढ़ की मार से कराह रहा है। मेरे कम से कम 4 फुट पानी है। आप देख सकते हो गाड़ी का कितना पानी है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई हैं। सवाई माधोपुर से दौसा जाने वाला स्टेट हाईवे बाढ़ में डूबा हुआ है। हाईवे पर 4 फीट पानी है। देखिए, गाड़ियां कैसे आधी डूबकर इस रास्ते से गुजर रही हैं और कई बार संतुलन भी खो रही हैं। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि लोग इस हाईवे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे 2 पहिया से लेकर 4 पहिया तक इसी रास्ते से आना जाना कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सवाई माधोपुर जिले के सूरवाल कस्बे में, जहां आप देख सकते हैं जो पूरा हाईवे है वो डूबा हुआ है और करीब 3 किलोमीटर एरिया तक इसी तरीके से बीच बीच में इस हाईवे पर पानी भरा हुआ है। भाई, इतने पानी में आप आ रहे हो और डर नहीं लग रहा? फैमिली में कोई इमरजेंसी, उसकी वजह से इधर से उधर कुछ सामान लेने के लिए आए हैं? हाँ, पेट्रोल लेने के लिए आए हैं ना। पेट्रोल लेने के लिए आए हुए हैं। तो आसपास गांवों में भी पानी भरा हुआ है? आसपास गांवों में बहुत अधिक पानी भरा है। यहाँ से अधिक वहाँ पर है। वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं अभी। दरअसल जो सूरवाल बांध है बारिश की वजह से ओवरफ्लो है और ओवरफ्लो होकर जो पानी है वो इस तरीके से हाईवे पर बह रहा है। इसके साथ साथ गांवों और कस्बों में बह रहा है, तबाही मचा रहा है। बाढ़ में जिंदगी बेहद मुश्किल होती है। जान जोखिम में मत डालिए, ये कहना आसान है, लेकिन उनसे पूछिए जिन्हें रोज बाढ़ के पानी से लड़ना पड़ता है। ऐसी ही एक तस्वीर पंजाब के होशियारपुर से सामने आई, जहां बाढ़ ने स्कूल बस का रास्ता रोक रखा है। बच्चे बस से उतरते हैं और फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, जिस पर पानी का कब्जा हो चुका है। सड़क के दूसरे किनारे पर माता पिता मौजूद हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें बच्चों को पानी के बीच से दूसरे किनारे तक ले जाया जा रहा है। हम एक बार फिर देशवासियों से कहेंगे कि बारिश के महीने में अपना ख्याल रखें, जान जोखिम में डालकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश न करें।